रहे हैं, जिसके लिए सरकार सिर्फ हैरान है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ परेशान हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र जी, जो बताएंगे कि किस तरह से कितना विकराल रूप धारण कर चुका है मानसिक रोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र जी से। डॉक्टर महेंद्र जी, कि बीमारी का क्या स्तर है और इस बीमारी से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? अभिषेक जी, आपने अच्छा किया है कि आपके ध्यान मानसिक रोगियों और मानसिक बीमारियों की तरफ गया है, क्योंकि देश में इस समय ये ज्वलंत समस्या है। और इसलिए महत्व इसका ज़रूरी है क्योंकि ना सरकार का ना ही समाज सेवी संस्थाओं का इस तरफ कोई खास ध्यान है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानसिक रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और उसके कई कारण हैं। जो एक तो ये है कि हमारे जीवन की आपाधापी परेशानियां, और आप देख रहे हैं 2 दिन पहले ही ये हमारे वहाँ 1500 के नोट बंद कर दिए हैं। इससे कितने लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। तो इस तरह से जो परेशानियां हैं, बच्चे की अपनी अलग हैं, उसकी पढ़ाई की, उसकी चिंता की। एक आम आदमी की परेशानियां अलग हैं, उसको अपने कमाई की, गृहस्थी की। तो एक तरफ तो परेशानियां बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि ये ज़रूर है कि पिछले कई सालों में इलाज में सुधार हुआ है। हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कर रहे हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं। जब ठीक हो रहे हैं तो और लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मरीजों की संख्या के हिसाब से डॉक्टर हमारे पास पर्याप्त है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। हमारे वहाँ अगर हम कहें 100% में तो हमारे पास 10% ही हैं। पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ मात्र 6000 मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। हम कहीं किसी को बताने में, बाहर जो फॉरेनर्स आते हैं उनको ये फिगर बताने में बड़ी शर्म आती है। अमेरिका में आज 90,000 साइकियाट्रिस्ट हैं, और आप समझ सकते हैं उनकी पॉपुलेशन में और हमारी पॉपुलेशन में कितना फ़र्क है। डॉक्टर साहब, आपको अवार्ड भी मिला हुआ है, किस चीज़ का? आपको हमारी बधाई है ढेर सारी कि आपको अवार्ड के लिए मिला है, अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके लिए थोड़ा सा बताइए। हम बताना चाहता हूँ कि हमारी एक ऑल इंडिया लेवल पे एसोसिएशन है, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट, जिसमें लगभग 1500 से 2000 मेंबर्स हैं। और इसका वार्षिक अधिवेशन हर साल नवंबर में होता है। इस साल 2016 में ये कलकत्ते में हुआ था, 3 से 6 नवंबर के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक डॉक्टर अमित बोहरा ओरेशन अवार्ड दिया जाता है। तो हर साल इसकी एक प्रतियोगिता सी होती है कि जो लोग के नॉमिनेशंस जाते हैं, उन नॉमिनेशंस में से एक नाम सेलेक्ट किया जाता है। और आपको खुशी होगी कि इस बार आपके कानपुर के डॉक्टर आर.के. महेंद्रू का नाम सेलेक्ट किया गया था, और उसमें मेरे को ये अवार्ड मिला है, जिसकी फ़ोटोग्राफ मैंने आपको भेज दी हैं व्हाट्सएप पे। ये अवार्ड तो मिला ही है, मगर जो लेक्चर था वो भी बड़ा अवार्ड विनिंग लेक्चर था। वो आध्यात्मिक के ऊपर है। जी, थोड़ा सा बताइए। स्पिरिचुअलिटी इन एवरीडे लाइफ। इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, और आदमी आज आध्यात्म पे क्यों जाना चाहता है और क्या ज़रूरत है उसकी जाने की। आज हमारी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, और परेशानियां आज क्या था, हमेशा से आदमी को परेशानी में रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये संसार दुख का सागर है, और इसमें दुख के 3 कारण हैं। पहला कारण है बीमारी आदमी की, दूसरा कारण है ओल्ड एज, तीसरा कारण है डेथ। तो किसी न किसी वजह से आदमी हर समय परेशान है, और इस परेशानी को दूर करने के लिए आध्यात्म का से बढ़िया कोई सहारा नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा है कि आपके पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है। आज की स्थिति भी देख लीजिए, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप परेशान। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको लगता है चुभ रही है, कोई न कोई आपको खल रही है। एक उस पर एक शेर कहते हैं आपको, इसमें बहुत अच्छा है, मेरे एहसास बता सीने में चटका क्या है। शायर की लैंग्वेज में दिल जो है वो शीशे का बना होता है, तो शीशे का दिल जल्दी से टूट जाता है ना। तो मेरे एहसास बता सीने में चटका क्या है, और शीशा दिल का सलामत है तो टूटा क्या है। यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है,
फिर भी आप, और शीशा आपका सलामत है, फिर भी कुछ ना कुछ चटका है, कुछ कोई कमी है आपके पास जो आपको सुख और शांति से वंचित कर रही है। बहुत से रास्ते हैं आध्यात्म के। आप दूसरों को खुशी बांटिए, दूसरों को चीज़ें दीजिए, दूसरों को प्यार दीजिए, दूसरों की बात सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार से और समाज से क्या कहना है मानसिक रोग की विशेष बढ़ने पे, मानसिक रोगियों के बढ़ने पे कैसे रोकथाम के लिए? ये कहना है कि मानसिक रोगियों को भी अन्य रोगियों की तरह समझा जाए, इनसे भेदभाव न किया जाए, ये भी एक आम आदमी की तरह है। अगर आपका पैर टूट सकता है, पैर की हड्डी टूट सकती है, तो आपका दिल भी टूट सकता है, दिमाग भी टूट सकता है। तो मानसिक रोगियों को उनको सम्मान के साथ देखा जाए, उनको तुरंत पहचाना जाए और उनको उचित इलाज के लिए निर्देश किया जाए। और राज्य सरकार से क्या कहना है, जो कमी है डॉक्टरों की, कैसे? डॉक्टरों की कमी है, उनको चाहिए कि मानसिक रोगी विशेषज्ञों के लिए सीट बढ़ाई जाए पीजी में, जिससे ज़्यादा डॉक्टर निकलें और ज़्यादा डॉक्टर ज़्यादा शहरों में जाएं, जिन शहरों में डॉक्टर नहीं है वहाँ तैनात हों, जिन तहसीलों में नहीं है वहाँ तैनात हो। जितने ज़्यादा डॉक्टर होंगे उतने ज़्यादा मानसिक रोगियों की वो देखभाल कर सकेंगे। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि मानसिक रोग से निपटने के लिए किस तरह हमारी तैयारियां होनी चाहिए, राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। कैमरामैन अनिल सिंह चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर।